एक नेता 140 करोड़ भारतीयों में एक नेता सीबीआई कोई भी कार्रवाई की हो, सरकार इसका दखल रहता है और सरकार से हट के ही काम करती है। जब भी जरूरत रहती है, पहले की भी सरकारें भी ईडी और सीबीआई में तो काम करती थी, तो ये कहा जाए कि पहले भी सरकार ईडी और सीबीआई इसीलिए बनी थी क्या? लेकिन आरोप तो विपक्ष ये लगाता है ना संजय जी कि चुनाव से पहले ही ये कार्रवाई क्यों होने लगती है, चुनाव से पहले ये सब क्यों नहीं होता है, उससे बहुत पहले क्यों नहीं हो जाता है, ठीक जब चुनाव होने वाला होता है तभी ये सारी कार्रवाई ईडी क्यों करती है? पहले भी कार्रवाइयां होती रहती हैं, अपने नियमानुसार जो भी उनका होगा वो कार्रवाई करते हैं। चुनाव की उसमें कोई ईडी और सीबीआई का चुनाव का कोई मुद्दा थोड़ी है। इस मामले पर राजाराम यादव जी आप जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई? ईडी और सीबीआई को मुद्दा बना देती है, वो तो विपक्ष का काम है जी। तो विपक्ष से इसका जवाब ले लेते हैं ना, राजाराम यादव जी जवाब दीजिएगा। जी मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ जी, पटवारी घोटाला हुआ, अभी उत्तर प्रदेश में भर्ती घोटाले हुए, तो ये बताइए पेपर लीक घोटाले हो रहे हैं, ये कहाँ से हो रहे हैं? इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती? कहाँ कार्रवाई हुई? भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने व्यापक घोटाला किया, संविदा शिक्षक घोटाला किया, व्यापक घोटाले जैसे बहुत से घोटाले, जितने अब कितनी घोटालों की बात की जाए, अगर हम बात करेंगे तो लाइन लग जाएगी एक तरफ से। लेकिन क्या आज तक एक कार्रवाई हुई है? एक छोटी सी बात पर केजरीवाल जी को जेल, आप यदि सबूत है, आपके पास साक्ष्य है, तो उनको आप जेल भेजिए ना। क्यों ईडी कटघरे में लेकर के महीनों आप तारीखें बढ़ाते चले जा रहे हैं? कार्रवाई क्यों नहीं करती? यदि सबूत है आपके पास, कार्रवाई करिए। और जवाब दीजिएगा संजय जी। विकास का कोई मुद्दा नहीं होगा, पानी की बात नहीं करेंगे, बिजली की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के पास, ठीक है, तो हम डायरेक्ट जनता के पास चलते हैं। राजाराम जी, राम मंदिर के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जी। राजाराम जी, हम डायरेक्ट जनता के पास चलते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रीधर पटेल जी भी जुड़े हुए हैं। हम पूछ लेते हैं कि आखिर वाकई में भारतीय जनता पार्टी, श्रीधर जी अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। श्रीधर जी, हमारा पहला सवाल यही है कि लोगों को क्या लगता है कि वाकई में क्या देश में और कोई मुद्दा नहीं बच गया है? बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, महंगाई का मुद्दा नहीं बच गया है, केवल जो सरकार है वो जुमलेबाजी कर करके जीतना जानती है। देखिए सोनाली जी, आपको हम बता दें कि अगर मुद्दों की बात करते हैं तो यहाँ मुद्दों की कोई कमी नहीं है। और एक चीज कहीं ना कहीं एक कहावत बनी है कि अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं चिंगारी जरूर है। तो अगर लोगों के मन में, नेताओं के मन में भय व्याप्त है ईडी का, सीबीआई का, तो कहीं ना कहीं शायद दुरुपयोग हो रहा है इसका। लेकिन एक चीज ये है कि अगर दुरुपयोग हो रहा है और जहां ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है तो वहां अथाह पैसा या भ्रष्टाचार क्यों निकल रहा है? सबसे बड़ा सवाल एक ये भी तो पैदा हो रहा है जी। क्या कर ईडी और सीबीआई कार्रवाई तो कर रही है, ठीक है, किस पार्टी पर कर रही है ये भी मायने नहीं रखता, लेकिन जहां कर रही है ईडी और सीबीआई कार्रवाई वहीं भ्रष्टाचार, वहीं पैसा, 300-400 करोड़ रुपए निकल रहे हैं एक एक विधायक पर, सांसद के यहाँ, कांग्रेसों के यहाँ। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार ही तो है। अब इस पर डर जरूर बना, लेकिन हर नेता पर, हर पार्टी पर। अब जवाब दीजिएगा राजाराम जी कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को आप लोग गलत तो ठहरा रहे हैं, लेकिन जहां भी कार्रवाई की जा रही है वहां से भारी मात्रा में कैश क्यों बरामद हो रहे हैं, वहां से भारी मात्रा में रुपए क्यों बरामद हो रहे हैं? क्या ये घोटाला नहीं है? बात मैं आपकी मानता हूं, लेकिन ये मैं आपसे कहना चाहता हूं जी कि कैश बरामद हुआ, ठीक हुआ, पर ये बताइए जिस तरह केजरीवाल जी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, क्यों नहीं साक्ष्य लेकर के आ रहे हैं? रितेश जी कुछ बता रहे हैं जी। आपने कह दिया मैं जाकर के कह दूंगा शिवराज सिंह के पास अरबों रुपए का घोटाला है, क्या आप मान जाएंगे? आपको भी, उनको भी सबूत देने की जरूरत पड़ेगी। तो आज तक क्यों सबूत नहीं दिया गया कि इनका पैसा फर्जी है? जी, इसका जवाब रितेश जी, पहले रितेश जी के पास चलते हैं, उसके बाद हम संजय जी के पास वापस आएंगे। संजय जी, जितने भी आरोप लगाए राजाराम जी ने उसका जवाब एक एक करके दीजिएगा। जी रितेश जी, आप बताइए।